अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। काफ़ी पेरेंट्स परेशान होते हैं जब बच्चा हो पिकी ईटर, यानी कि कुछ भी ना खाता हो, ठीक है ना, और आप लोगों को उससे ज़बरदस्ती पकड़ के खिलाना पड़ता हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी होती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ही मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो भी नहीं खाना खाता, ठीक है ना। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसकी वजह से मुझे तसल्ली होती है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भी खा रहा है तो जो मैं उसके लिए एक दूध देती हूँ, जो मैं उसे, ठीक है ना, यानी कि मिल्क शेक बनाकर देती हूँ, उससे मेरी तसल्ली हो जाती है कि चलो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी हो रही हैं। अब मैं आज आप लोगों के साथ वो पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, वो मैंने बनाई थी, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं उसकी वीडियो क्लिप्स भी लगाती रहूंगी अपनी इस पूरी वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो उसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं सारी वो चीजें बताऊंगी जो मैं अपने बेटे के लिए यूज करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं खाने पीने में, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं खा रहे होते और हम लोग पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें, क्योंकि हम लोग भूखा बच्चों को छोड़ नहीं सकते, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब क्या होता है कि बच्चे खा तो नहीं रहे होते, लेकिन बच्चे सिर्फ दूध पी लेते हैं, यानी कि फीडर का बच्चों को होता है थोड़ा सा, तो बच्चे दूध पी लेते हैं आराम से। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बच्चों के साथ ट्रिक खेलनी है। अब ट्रिक आप लोग कैसे खेल सकते हैं कि आप लोगों ने बच्चे को जो थोड़ा बहुत ही बच्चा खा रहा है, ठीक है ना, लाइक अगर वो नाश्ते में जो भी खाना चाह रहा है तो आप लोग वो उसे दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी, मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियो से बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने बच्चे को एग लाजमी देना है। अब आप लोग एग उसे किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, बॉइल्ड दे सकते हैं, ऑमलेट में दे सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग दे सकते हैं, फ्राइड एग दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि मैं बच्चे के लिए अपने एक दूध तैयार करती हूँ। अब उस दूध में कौन सी चीज़ें ऐड करती हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, ठीक है, और आप लोगों ने उसे काउ मिल्क स्टार्ट करवा दिया है, या आप लोग कोई भी मिल्क उसे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने बच्चे को दिन में सिर्फ 2 मरतबा दूध देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध देना अच्छा नहीं होता, और हमारे यहाँ अभी भी ये मेल प्रैक्टिस होती है कि अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो उसको दूध दे दो, ठीक है ना। दूध जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं है, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि लोग पुरानी सोच से अभी तक बाहर नहीं निकले। उनको क्या होता है कि बच्चा नहीं खा रहा उसे दूध पिला दो। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको प्रॉपर फूड दें, ठीक है, उसका डाइट उसकी अच्छी रखें, और बच्चा अगर कुछ भी नहीं खाता तो कम से कम वो फ्रूट खा लेगा, आप उसको फ्रूट काट के दे दें, ठीक है ना। उसको जब दिल चाहेगा प्लेट में आप रख दें, आप ऐसे नोट करेंगे कि बच्चा वो उठा के खुद ही खाना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अब जैसे मैंने आपको साबूदाना किस तरह बताई कि आप लोगों को किस तरह पकाना है और किस तरह बच्चे को दूध में देना है, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, जौ और गंदम का दलिया लेके आप उसको भी इस तरीके से पानी में पकाइए। पानी में पकाने के बाद जब वो अच्छी तरीके से गल जाए तो आप लोगों ने उसमें दूध ऐड करना है, दूध को भी अच्छी तरीके से उसमें पकाइए, फिर उसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि आप जूसर में कोई भी फ्रूट डालेंगे, ठीक है, लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है, वो डालने के बाद आपने उसमें 1 टीस्पून ड्राई फ्रूट पाउडर का डालना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो मिक्सचर होगा, यानी कि इसका बना हुआ दलिए का, जौ का और गंदम के दलिए का बना हुआ मिक्सचर होगा, आप लोगों ने वो उसमें डाल देना है, उससे वो ब्लेंड हो जाएगा। तो जब बच्चा दूध पी रहा होगा तो क्या होगा, उसके मुंह में जर्रे महसूस नहीं होंगे और उसको लगेगा वो नॉर्मल दूध है, वो पी भी लेगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिठास आ जाएगी फ्रूट की वजह से, और बच्चा आराम से पी लेगा। तो वो उसके लिए बहुत हेल्दी भी है, ठीक है, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के साथ साथ उसका बच्चे का इंशाल्लाह वेट भी गेन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।